आप आगे क्या करेंगे? आप शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, आप विकास पे बात नहीं करेंगे। कोई स्वीकार नहीं करेगा। वो तो यहाँ का फतेहपुर संसदीय सीट का ये नुमाइंदा है, ये गलत आदमी है, इसलिए हमको आपके सामने ये सब कहना पड़ रहा है। देश की 140 करोड़ आबादी में से 543 ईमानदार लोग नहीं मिलते। आगे आप देश के लिए क्या करने वाले हैं, ये सोचने का विषय है। और जितने भी कांग्रेस के लोग थे, इन्होंने सिर्फ देश को लूटा और देश की कमाई को कोई इटली भेज रहा है, तो कोई इंग्लैंड भेज रहा है, तो कोई कहीं भेज रहा है, कोई चाइना भेज रहा है, चाइना से सौदा कर रहे हैं। जितने भी सब पार्टियों में भ्रष्ट थे, जिनको ये बेईमान करते उनको सबको इन्होंने बीजेपी में भर्ती करके और ऐसी इंतरबाजी मशीन है उसमें बिल्कुल शुद्ध कर दिया है। लेकिन उसको देंगे कहाँ से? उसकी व्यवस्था नहीं है कुछ भी। तो किसानों के लिए ना तो कर्ज माफ किया, ना किसानों के लिए कोई सुविधा की, केवल जुमलेबाजी बातें हैं इनके। ठीक है, ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुद्दा यही है कि भाई डबल इंजन की सरकार और बहुत सारे वादों की बात भी करती है, किसानों की डबल आय होने की बात भी की, लेकिन अभी इस इलाके में अगर हम माने तो क्या पिछले 5 साल में कुछ ऐसा काम नहीं हुआ जिसपे सांसद की प्रशंसा की जाए, या उनको अगर दोबारा पार्टी ने टिकट दिया है तो जाहिर है कुछ ना कुछ सोच के और देख के दिया होगा। साहब, पिछले 5 साल में सांसद निधि से, अगर सांसद महोदय ने अपनी सांसद निधि से किसी एक कार्यक्रम का शिलान्यास भी किया हो, वो बता दें तो हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपने कहा डबल इंजन की सरकार, अगर डबल इंजन की सरकार को देखा जाए 10 साल से मोदी जी केंद्र में और 7 साल से योगी जी प्रदेश में हैं। अगर 17 वर्ष होते हैं टोटल मिला करके, 17 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी आपको वही राम मंदिर और राम के नाम पर वोटों की भीख मांगनी पड़ रही हो, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो कल चुनाव आयोग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विद्वेषपूर्ण भाषण पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनको एक नोटिस भेजा है। ये आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री की भाषण पर जो चुनाव आयोग का नोटिस भेजा गया है, ये पहली बार भेजा गया आज तक के इतिहास में। आप कांग्रेस की बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस 70 साल ये जो रोना रोते रहते हैं। 70 साल जब कांग्रेस के हाथ में देश आया तो वो 200 साल अंग्रेजों की गुलामी का लुटा पुटा देश आया था। आप 70 साल के नाम पर 17 साल बाद भी रो रहे हैं। आप आगे क्या करेंगे? आप शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, आप विकास पे बात नहीं करेंगे, आप चिकित्सा पे व्यवस्था पे बात नहीं करेंगे, आप भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, देश पे बढ़ते विदेशी कर्ज की बात नहीं करेंगे। अपनी अयाचियां सभी लोग पूरी करने में लगे हुए, अपना घर भरने में लगे हुए। शर्मिंदगी की बात यह, खुद को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी को देश की 140 करोड़ आबादी में से 543 ईमानदार लोग नहीं मिलते। आगे आप देश के लिए क्या करने वाले हैं, ये सोचने का विषय है। ये बड़ा गंभीर विषय है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, भारत की पार्लियामेंट में 500 से ऊपर सांसद हैं, 543 सम कुछ हैं, लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि बीजेपी में 90% से ज़्यादा व्यक्ति ईमानदार हैं। और आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने और अमित शाह जी ने इतना जो है घर बार को छोड़ करके इतनी मेहनत की है, देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इन लोगों को ये नहीं मालूम हमारी विदेश नीति कितनी स्ट्रॉन्ग है, हमारी सीमाएं कितनी स्ट्रॉन्ग है, हमारी जो है सेना के पास कितनी जो है एमुनिशन है, और जो है सभी क्षेत्रों में हमारी बीजेपी ने कार्य किया है। 70 साल में लुटेरे और ये भगोड़े जितने भी थे और जितने भी कांग्रेस के लोग थे, इन्होंने सिर्फ देश को लूटा और देश की कमाई को कोई इटली भेज रहा है, तो कोई इंग्लैंड भेज रहा है, तो कोई कहीं भेज रहा है, कोई चाइना भेज रहा है, चाइना से सौदा कर रहे हैं। इन लोगों को स्वीकार करेगी भारत की जनता? कोई स्वीकार नहीं करेगा। वो तो यहाँ का फतेहपुर संसदीय सीट का ये नुमाइंदा है, ये गलत आदमी है, इसलिए हमको आपके सामने ये सब कहना पड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी संसार में कोई पार्टी अच्छी नहीं है। अमेरिका तक इसकी प्रशंसा करता है। देखिए, पार्टी के समर्थक है, उम्मीदवार का थोड़ा विरोध है, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? सर, जैसे आपने बताया था, भी किसी ने बोला था कि मतलब डबल इंजन की सरकार है, वो सही है, डबल इंजन की सरकार है। मतलब केंद्र में हम बीजेपी चाहते हैं, बट जो यहाँ पे जो अपनी खीरागढ़ तहसील से जो फतेहपुर सीकरी से जो सांसद हैं, इनने भी और जो विधायक हैं उनने भी कोई ज़्यादा कुछ काम किया नहीं है। लोकल के जो हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो नेता हैं, वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। जो जिसने अभी गिनाया भैया ने कि विकास हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कुछ भी हो, किसी को लेकर कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब लोकल में काम नहीं कर रहे हैं, पर सेंटर में काम ठीक चल रहा है। ये कह रहे हैं कि राष्ट्र में काम हो रहा है, लेकिन जो रीजनल है, यानी जो जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर काम नहीं हो रहा। क्या कहेंगे यहाँ इस चुनाव को लेकर? हम चुनाव को इसके लिए हमारा गांव पीपल लिखा है,
वहाँ पर खारा पानी है। खारा पानी 1 किलोमीटर से हमको पानी लेके आना पड़ता है। इसी और समर वो खराब हो जाती है, इतनी परेशानी आती है। आज तक हमारी समस्या किसी ने नहीं सुनी। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि भाई पानी तो पिछली बार कोई आया था नेता बोला था कि हम लाएंगे पानी, अरे को आएगा शक्ल देख ही ना रहे अभी तक, शक्ल नहीं देखी। कोई शक्ल ही ना देखी। अपन तो वोट मांगे जाते हैं, फिर के बाद कोई आता नहीं है। हाँ। चुनाव को लेके क्या कहेंगे इस बार? कुछ मुद्दा समझ आता है? नहीं, कुछ नहीं समझ कुछ मुद्दा समझ नहीं आ रहा। तो देखिए ये जनता है और जनता सब जानती भी है, जनता सब बोलती भी है। हाँ। अभी ये नालियां वगैरह पानी वगैरह के लिए जो डाली हैं पाइपलाइन वगैरह, वो कुछ नहीं हो रहा। उससे हमारे जो गांव के जो रोड वगैरह थे पहले से जो बने थे, बहुत टाइम बाद बने थे, अब वो और खराब हो गए हैं। गांव में जो खरंजा वगैरह थे वो और ज्यादा खराब हो गए। अब उनको सही कराने तक का पता नहीं जब कब होंगे, वो कुछ भी टाइम नहीं है उनका। जो अभी बात आई थी कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ इन लोगों से कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आप यहाँ कैसे बैठे हो? आप इतनी हायर एजुकेशन लेके यहाँ बैठे कैसे हो? आज मोदी जी को ये अधिकार मिल गया, वो प्रधानमंत्री बन गए। पहले हमारा वोट डालने का अधिकार 21 साल का था, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 18 साल का किया। 18 साल के युवा को वोट डालने का अधिकार दिया। बहुत सारे ऐसे काम है, एक सुई तक नहीं बनती थी हिंदुस्तान में, आज सारी चीजें बन रही है। चढ़े घोड़ा पे सवार होकर दुनिया सवारी कर सकती है, लेकिन उस घोड़े को तैयार करके उस पर बैठना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? जी, भाई साहब ने अभी कहा कि 70 साल से लुटेरे राज कर रहे थे, लुटा पिटा देश मिला। तो मैं साहब को बताना चाहूंगा, 70 साल में अंग्रेजों से जो देश कांग्रेस के हाथ में आया, उसमें इसरो किसने दिया? IIM, IIT, जिनके नाम बदलने का काम आप पिछले 10 साल से करते जा रहे हैं, जिसको अपना काम बताने का काम आप लोग कर रहे हैं, वो किसने दिए? और रही बात भूल गया यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एडिट हो जाएगा वो, एडिट। चलो, तो देखिए मुद्दे कई हैं और एक तरफ कई जगह कमियां हैं, कई जगह उपलब्धियां हैं, लेकिन राष्ट्र की बात होती है तो मोदी यहाँ पे पसंद है। लेकिन जब यहाँ पे स्थानीय मुद्दों की बात होती है तो स्थानीय उम्मीदवार को लेकर थोड़ी निराशा है। क्या कहेंगे? इस समय जो सरकार है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार है। जितने भी सब पार्टियों में भ्रष्ट थे, जिनको जो बेईमान कहते थे, उनको सबको इन्होंने बीजेपी में भर्ती करके, और ऐसी इन पे वॉशिंग मशीन है उसमें बिल्कुल शुद्ध कर दिया है इन्होंने। जो उस बीजेपी में आ जाता है बेईमान, वही ईमानदार बन जाता है। ऐसी बेईमान सरकार है ये, और इस बेईमान सरकार को हटाने के लिए ही हम रामनाथ को समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात, जो वर्तमान सांसद है उसने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया, और उसकी स्थिति पहले की और आज की देखो उसका कितना विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उन्होंने अपना विकास किया है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। ठीक है, तो देखिए ये फतेहपुर सीकरी की जनता है और जनता बहुत कुछ कह चुकी है, बहुत कुछ कर चुकी है। एक और कमेंट ले लेते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अभी हमारा जो दिल्ली प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे जो अराजकता दिखी है केंद्र सरकार की, मनीष सिसोदिया जिसको जेल में डाल दिया है, आज तक ये मालूम नहीं चला कि उस पर मुकदमा क्या है। अरविंद केजरीवाल है, सरकार के खिलाफ कोई भी बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताते कि उन पर मुकदमा क्या है। केवल जो लोग गवाह बने हैं उन पर खुद वो आरोपी हैं, उनकी गवाही से उन लोगों को जेल में डाल रखा है, लेकिन सबूत ये नहीं दे पा रहे हैं। तारीख ले लेते हैं हर बार कि भाई हमको डेट दे दो, हम आगे जवाब देंगे। ईडी कार्रवाई करती है, ईडी मतलब ऐसा बना दिया है। मान्यवर, मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि जिस काम को ईडी भारत की कर रही है, और मोदी जी को क्यों उसमें ये टारगेट किया जा रहा है? मोदी जी को, बीजेपी को या योगी जी को क्यों टारगेट किया जाता है? अरे अपने कर्मों से वो झूठा जल्दी है, वो क्या नाम है उसका, केजरीवाल, वो अपने कर्मों से अंदर जेल में है। सिसोदिया अपने कर्मों से अंदर जेल में है। एक कुकर्मी बाहर आ गया, वो सांसद है, वो बड़ी लंबी चौड़ी बात करता है, लेकिन है वो भी कुकर्मी। मुसलमानों को पकड़ रखा है, वो जिन्होंने दिल्ली में कितने बड़े दंगे करा रखे हैं, ये सब कुकर्मी है। और ईडी अपना एम निश्चित कर रही है भ्रष्टाचार के ऊपर। तो ये मोदी जी, योगी जी या बीजेपी को क्यों उसको में शामिल किया जा रहा है? ईडी या उसकी कार्रवाई पे बीजेपी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इस केंद्र सरकार ने सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त किया है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए, ईडी सीडी का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष को खत्म करने का कार्य इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो बड़े निंदनीय है और जनता इसी से दुखी है। जी, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मोदी जी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी के लिए इंगित ये नहीं किया कि ईडी ये काम करे, सीबीआई ये काम करे, सीआईडी ये काम करे। सब बिल्कुल कतई ईमानदारी से काम हो रहा है।
लोग हैं जो 70 साल से भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अब ये जो है केजरीवाल जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन करके और उसका वो बन करके क्या नाम है अन्ना हजारे की पीठ में बैठ करके उसी के पेट में छुरी घोंप रहा है और भ्रष्टाचार को आलम दे रहा है। अब इतना ही ईमानदार वो होता तो यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने छोटी छोटी बातों पर अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो भ्रष्ट महान निकम्मा और भ्रष्टाचार करने वाला हुआ जेल में से और वो दिल्ली प्रदेश को चला रहा है।